respected Dr. Zahir Qazi साहब, respected मुश्ताक अब्दुल्ला साहब, इसी इलाके के मिले प्रशांत ठाकुर साहब, अफजल साहब, बुरहान हरीश साहब, असलम खान साहब, शुएब रईस साहब, असीम खान साहब, वसीम खान साहब और यहाँ मौजूद भाइयों बहनों और मेरे बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले तो अंजुमन इस्लाम और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एजुकेशन की फील्ड में जिस तरह का बेहतरीन काम एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए अंजुमन की पूरी टीम कर रही है, वो उससे मैं मुतासिर तो हुई ही, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इसकी बात कहता है और नज़ीर देता है कि एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए जो जुनून है, जो जज्बा है, वो सारी हदों को पार करके है और ये बहुत अच्छा है। मैं जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, तो मेरा अपना एक परसेप्शन था कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो जनरली पार्ट टाइम मिनिस्ट्री हुआ करती है और अपना टाइम पास करके अपना लोग निकल जाते हैं। तो मैंने जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा, मैंने कहा कि साहब आपने ये जिम्मेदारी दी है, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं करूं क्या इसमें, कि उधर कुआं उधर खाई सब तरह की चीज़ थी। तो उन्होंने जो मुझे एक बात कही जिसको मैंने पकड़ के और शुरुआत किया, उन्होंने कहा कि देखो, हमारे विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं होना चाहिए। और जब विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं होगा तो तब ईमानदारी के साथ डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हो पाएगा। उस वक्त जो है वो नई नई थी। फिर बजट, मैंने कहा कि बजट बढ़ना चाहिए, बजट बढ़ता गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5,000 करोड़ से ज़्यादा माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर का बजट है, जो हिंदुस्तान के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा। दूसरी चीज़ जो उस वक्त शुरुआती दौर में प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो प्रायोरिटी जो हमने बनाई और प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके, एजुकेशनल एम्पावरमेंट फॉर माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स और गर्ल्स खास तौर से, और पारसी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन पूरी तरह से घट रही थी। पारसी कम्युनिटी का भी इस मुल्क की तामीर में, इस मुल्क के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन लगातार वो 40,000, 30,000, 25,000 की पूरी मुल्क की उनकी पॉपुलेशन रह गई थी। तो मुझे किसी ने कहा कि नहीं साहब, वो तो बहुत अमीर लोग भी होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं, उनके बड़े बड़े मकान सोच करके आप उनकी फाइनेंशियल हालात को जो है वो उसका जो है वो आकलन नहीं होना चाहिए। और मैंने फिर उस कम्युनिटी के जो कुछ लोग थे उनको बुलाया, और जिस वक्त पूरे मुल्क में पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो रही हो, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आपकी पॉपुलेशन जो है बढ़नी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण नहीं, जनसंख्या बढ़ाओ कह रहा था मैं। उनको ताज्जुब हो रहा था। खैर, जियो पारसी शुरू हुआ। जियो पारसी के तहत अब तक जो है वो, जो हमारी स्कीम के तहत है, वो लगभग 400 के इर्द गिर्द जो है वो उनकी बच्चों का जन्म हुआ। और मुझे खुशी हो, जब भी वो बुलाते हैं तो सारे बच्चों को लेके साथ आते हैं और खुशी के साथ वो इस बात को महसूस करते हैं। और दूसरा था एजुकेशनल एम्पावरमेंट। अब तक 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप हमने माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को दी है, जिसमें कि लगभग 50% से ज़्यादा लड़कियां हैं जिनको की स्कॉलरशिप दी गई है। और जिसका कि फ़र्क ये पड़ा है कि जब हमने देखा तो 73-74% ड्रॉप आउट हुआ करते थे। बीच में बच्चे गए, बच्चियां गई, खासतौर से लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट 73% था।
बट फैमिली की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, माँ बाप सोचते हैं साहब अब उसके बाद जो है वो हमने प्राइमरी करा दिया या उसके बाद आगे कराया तो उसके बाद हम कहाँ से फीस देंगे, कहाँ से हम फीस के अलावा जो है तमाम और अखराजात होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो कहाँ से देंगे। तो वो कहते हैं शादी भी करना है, ये भी करना है, वो करना है, सब करके वो बच्चियों को खास तौर से स्कूल से बाहर आ जाते थे। तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था। और ये जो हमने 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप, मतलब मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं कहता हूँ कि 5.5 करोड़ दी, तो उसका फर्क ये पड़ा कि जो ड्रॉप आउट 73% था लड़कियों का, वो 30% से नीचे चला गया और जिसे हम जीरो करेंगे ही करना। मैं वो भी देख रहा था कि ये जब उससे पहले जो स्कॉलरशिप्स हमने दी हैं, यानी कि जब ये सरकार आई थी उससे पहले जो है वो लगभग 2014 से लेकर के और अब तक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने दी होंगी, वो लगभग 3 करोड़ थी। यानी कि 40 साल 50 साल में 3 करोड़ के इर्द गिर्द स्कॉलरशिप दी गई थी। और इन 7.5 सालों में 7 सालों में हमने 5.5 करोड़ दी और उसका ये फर्क पड़ा है। उसके अलावा जो है वो जो आज आप यूपीएससी, जो उसके अलावा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, उसके लिए जो है एक बहुत एक सच्चर कमेटी बनी, उसने लिख दिया कि साहब इसमें तो बिल्कुल है नहीं, माइनॉरिटीज का तो बिल्कुल, मुस्लिम्स का तो बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है। और लिख के वो किताब दस्तावेज बन के रह गई किसी ने। तो मैंने उसमें जो है शुरुआत की कि भाई ये इनको फ्री कोचिंग होनी चाहिए। बल्कि अभी चले गए खास साहब थे अपने हज कमेटी के सीईओ, हाँ, तो मैंने कहा भैया आप हज हाउस को जो है वो, हज तो होता है 1-2 महीने का काम है, उसके बाद आप क्यों बंद रखते हो, आप कोचिंग कराइए यहाँ पे। और फिर कोचिंग का एक शुरुआत करी और बहुत अच्छे रिजल्ट आए, अभी भी चल रहा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। बल्कि अब तो ये हो रहा है कि आप 200 करो कि 400 करो, क्योंकि वहाँ पे तो रेजिडेंशियल इतना कैपेसिटी नहीं है। मेरे पास भी कई जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी आए कि साहब 200 से क्यों घटा दिया, 100 क्यों कर दिया। तो खैर मैंने उनको ये कहा नहीं कि, लेकिन ये है कि जो भी वहाँ से हो रहा है बहुत अच्छी तरह से वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है, रहीफ फाजिल साहब से, कि आप एक तो ये जो ब्रिज कोर्स है इस सिलसिले में कुछ आप अपने इंस्टीट्यूट को जोड़िए। मदरसों के जो टीचर्स होते हैं, मैंने कहा कि मदरसों में जो है वो फॉर्मल एजुकेशन भी होनी चाहिए। अब फॉर्मल एजुकेशन के लिए हमने कई बात करी, तो उनका कहा हम टीचर तो ट्रेन है नहीं हमारे पास, हम कहाँ से फॉर्मल एजुकेशन कराएंगे, हम कहाँ से साइंस पढ़ाएंगे, हम कहाँ से मैथ बच्चियों को पढ़ा सकते हैं, कहाँ से हम जो है वो कंप्यूटर की जानकारी दे सकते हैं। तो हमने वो एक प्रोसेस शुरू किया कि जो मदरसों के टीचर्स हैं उनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाए, और अभी हम उसको बढ़ाने जा रहे हैं। पहले तो हमने 1 महीने की, पता नहीं कुछ आपके यहाँ भी किया था, बहुत अच्छा, मैं तो आया था तो आपके यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIT रुड़की और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि हमने रिक्वेस्ट की कि आप इस काम में हमारा हाथ बटाइए, वो अभी भी कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो ये उसके बाद इसका फर्क ये पड़ा कि जो हुआ, तो हम लोगों ने जो 2017 में लगभग 170 माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चियां यूपीएससी में उन्होंने जो है वो क्रैक किया और सेलेक्ट किए गए। 170 हिस्ट्री में, आज़ादी से पहले ही जो ICS बोलते थे उस समय, उसमें तो बहुत होते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक दो होते गए। उसके बाद जो 18 आया 193, 20 में अप्रॉक्सीमेट 200 से ज़्यादा यूपीएससी में माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उसमें 50, 60, 70% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सेलेक्ट किए गए।
ये बहुत बड़ा है। इसके लिए हमने कोई इश्तहार छाप के नहीं दिया कि कहीं पे हम बताएं कि हमने ये बड़ा भारी अचीवमेंट किया, कि वो काबिल थे, उनकी काबिलियत की कदर होनी चाहिए। किसी तरह का तासुब के बगैर उनकी काबिलियत को उसका इनाम मिले, उनका सिलेक्शन हो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, डिग्निटी के साथ उनकी काबिलियत की कदर होनी चाहिए। इस काम के साथ किया और इसका असर एक के बाद एक दिखाई पड़ा। अभी मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था कि हम लोग जो है वो बहुत से स्कूल, हमने भी इस पे भी एजुकेशन पे भी किया है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। अभी हमने एक यूनानी कॉलेज ख़त्म हो गए थे तो हमने बरेली में अभी 200 करोड़ का यूनानी कॉलेज के लिए दिया है, जो कि काम भी शुरू हो गया है। उसके अलावा जब हम आए तो हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस जो चांसलर साहब हैं, वाइस चांसलर साहब, वो आए, तारिक साहब, उन्होंने कहा कि साहब 3-4 कैंपस हमारे अनाउंस हो गए हैं, कई साल से पड़े हुए हैं। वो कैंपस तो अनाउंस हो गए, वो ना बन रहे हैं, ना पैसा है हमारे पास। तो चाहे वो किशनगंज का हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद का हो, मल्लापुरम का, ये 3 कैंपस है ANU के। उसके लिए हमने कहा कि आप उसको वहाँ काम शुरू कराइए। 100 करोड़ रुपए इन तीनों को हमने अलग कैंपस के लिए किए। और जो मैं अभी जिस बात को मैं कह रहा था कि आपका ये बहुत बड़ा वो है, और ये इसको हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। अभी हमने जो PM विकास करके एक नई स्कीम अभी करी है और 1 अप्रैल से उसका लॉन्च हो गया है। पहले क्या था कि जब मैंने कहा था ना पार्ट टाइम वाला जो भाग था, तो पहले जो हमारी मिनिस्ट्री का मैंडेट था वो 90 डिस्ट्रिक्ट में था, 90 जिलों में। अब 90 जिले ही जो है हमारे लिए लिमिटेड थे, उसमें मुंबई में भी शायद नहीं था। तो हम भी कहते हैं 90 जिले में ही काम करने में कुछ समझ में नहीं आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 90 जिले लिमिटेड। तो यहाँ अंतुल्य साहब बैठे हुए हैं, उस वक्त क्या हुआ था, तो मुझे खुद बड़ा, जब हिस्ट्री देखता हूँ तो बहुत अफसोस होता था। तो मैंने बात करी 90 से जो है वो 302 जिलों पे, 308 जिलों पे लेके आए हैं। और आज जब मैं यहाँ पे खड़ा होकर के बात कर रहा हूँ तो हिंदुस्तान के सभी जिले, सभी तहसील, सभी ब्लॉक हमारे प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का हिस्सा बन गए हैं। और जो 8 सालों में लगभग 18,000 करोड़ के जो है स्कूल, कॉलेज, IITI, स्मार्ट क्लासेस, कॉमन सर्विस सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें हमने अलग अलग जगहों पे दी है। वो स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा होता है। 60% पैसे हम देते हैं, 40% स्टेट देती है। जो हिल स्टेट है वहाँ पर जो है वो लगभग कहीं 100% देते हैं, कहीं पे 90-10 देते हैं। लेकिन एक नया जो हमें अभी दिमाग में आया कि ये जो इंस्टीट्यूट इस तरह के 100 साल से, 100 ईयर से एजुकेशनल एम्पावरमेंट जुनून के साथ लगे हुए हैं, उनको कैसे हम उसमें लाएं। तो इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ अनाउंस नहीं करूँगा, लेकिन बहुत जल्दी आपको होगा कि इस तरह के अंजुमन इस्लाम जैसे इंस्टीट्यूट जो पूरे जुनून जज्बे के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, मिशन मोड में काम कर रहे हैं, उनको हम कैसे इस पे जोड़े और 1 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आएगा। किसी ने मुझे कभी ध्यान भी नहीं दिलाया। वो तो अभी बैठे बैठे बात हो रही थी तो आपने कहा कि हम यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल बनाने का सोच रहे हैं। तो उसको मैंने सोचा ये तो बात सही है, हॉस्टल के तो हम पैसे दे रहे हैं, इतने सभी स्टेट्स को दे रहे हैं, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सरकार से बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं, तो उसका इंशाअल्लाह हम करेंगे। इसलिए जो बच्चे अभी, जिन बच्चों को अभी हम यहाँ पर जो है वो जिम्मेदारी दी है, इसीलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, जब जिस वक्त हम दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब जो सरकार बनी, और मेरा देश तो भाई बहुत मेच्योर डेमोक्रेसी है, बगल में पड़ोस के देश में देखिए क्या हाल है, उठा पटक मार पीट, इसको उतारो, इसको उतारो, इसको भगाओ।
हमारे यहाँ भी कुछ दिन पहले यही होता था। तो अब मैं किसको मैंडेट मिला, किसको जनादेश मिला, ये इस पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फुल छप्पर फाड़ के दे रहे हैं लोग कि भैया तुम्हें देना है तो तुम ठीक से चलाओ, बाद में अगर गड़बड़ करोगे तो भगा देंगे। चाहे स्टेट हो, जहाँ पे स्टेट में नहीं मिल रहा है वहां पे थोड़ा दिक्कत है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेकिन जहाँ पे गोवा जैसे जहाँ पे आया राम गया राम होता था, सियासी उनका सफर कब किधर का हो जाए, इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए, तो वो चलता था गोवा में। ऐसे और कई यहाँ चलता था। वो इस मुल्क में धीरे धीरे रुक रहा है, ये बहुत अच्छा है। एक पार्टी को, एक अलायंस को पूरा के पूरा फुल मैंडेट, ये बहुत मेच्योर डेमोक्रेसी हमारे मुल्क की है, और जहां नहीं होता वहां पे देख रहे हैं हम क्या हाल हो रहा है। तो इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर साहब दोबारा हुए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सर झुका करके, सर मत्था टेक करके एक बात कही थी कि जिसने हमको वोट दिया वो भी हमारा, जिसने हमें वोट नहीं दिया वो भी हमारा, और आज के बाद इलेक्शन खत्म, हमारे विकास जो है पूरी तरह से समावेशी होगा और सबको उसके विकास का फायदा हो इसका। और सभी लोगों ने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कोई क्लास, कास्ट, कम्युनिटी के लीडर नहीं है, बल्कि मास लीडर की जो एक भूमिका होती है उस भूमिका को कर रहे हैं, और उसका नतीजा है कि आज हम लोग जो काम कर रहे हैं वो उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए जो बच्चे अभी इसमें सेंट्रल वर्क काउंसिल के हमारे वसीम साहब बैठे हुए हैं, इनसे मैंने कहा कि आपके पास इतने फंड तो नहीं है अभी, लेकिन आप लोग इस तरह के फंड को यूज भी करते हैं, तो एक काम करा करिए कि आप एजुकेशन में कैसे आप उसको पैसे को यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने फिर मैंने कहा अंजुमन इस्लाम से आप बात करिए, अगर वो तैयार हो जाए तो उनको दीजिए। फिर हमने जामिया हमदर्द को कहा था, जामिया हमदर्द भी अच्छा काम कर रहा है, उनको मैंने कहा। हज कमेटी को भी शायद कुछ दिया था, 50 बच्चे उनको भी दिए, और ऐसे करते हुए कुछ जगहों पे दिए। इसके अलावा हमारी एक, मैं अभी जहीर साहब से कह रहा था कि एक हमारी फ्री कोचिंग का, उसमें कोई लिमिट नहीं है, फ्री कोचिंग की एक हमारी एक स्कीम चल रही है, जिसके जरिए कि जो मैंने आपको बताया कि ये जो 170, 193, 200 वगैरह का जो डाटा बता रहे हैं, ये जो बहुत बड़ी स्कीम है, हजारों करोड़ की स्कीम है, वो उस स्कीम के जरिए हम अलग अलग जगहों पे वो कोचिंग करवा रहे हैं। इसमें सिर्फ कोचिंग यूपीएससी की नहीं है, बल्कि बैंकिंग सर्विसेज की हैं, स्टेट सर्विसेज की हैं, और भी जो सर्विसेज हैं, जो कॉम्पिटिटिव सर्विसेज होती हैं, उन सब की कोचिंग हो रही है और सबके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो उसमें भी आप अगर उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इंशाल्लाह आप सब लोग जो है वो बहुत अच्छी तरह से इस, जो भी बच्चे इसमें पढ़ाई करना शुरू किया है, जिन्होंने कोचिंग करना शुरू किया है, वो सब के सब उनका अच्छा मुस्तकबिल हो, उनकी शुभकामनाएं। और आज जो है वो गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत मुबारकबाद, उसके साथ साथ रमज़ान करीम। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।